पाकिस्तान में एक बार फिर वही हुआ जो दशकों से होता आया है। पर इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि निशाने पर कोई आम हिंदू नहीं, खुद सरकार का एक हिंदू मंत्री था। सोचिए, अगर किसी देश में एक राज्य मंत्री पर भीड़ सरेआम हमला कर दे, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एक अल्पसंख्यक है, तो वहां के बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती है? क्या ये सिर्फ एक गुस्से की लहर थी या इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई कट्टर विचारधारा काम कर रही थी? पाकिस्तान में एक बार फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। पर इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि निशाने पर कोई आम हिंदू नहीं, खुद सरकार का एक हिंदू मंत्री था। सोचिए, अगर किसी देश में एक राज्य मंत्री पर भीड़ सरेआम हमला कर दे, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एक अल्पसंख्यक है, तो वहां के बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती है? क्या यह सिर्फ एक गुस्से की लहर थी या इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई कट्टर विचारधारा काम कर रही थी? चलिए जरा आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। यह घटना हुई पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ठट्टा जिले में, जहां खीलदास कोहिस्तानी, जो कि पाकिस्तान सरकार में धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री हैं, अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। वहां पर भीड़ नई नहर योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इस विरोध का गुस्सा अचानक उस पर फूट पड़ा जिसे खुद प्रधानमंत्री ने चुना था, यानी कि एक हिंदू मंत्री। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के काफिले पर टमाटर, आलू और गालियों की मानो बौछार ही कर दी। गैर मुस्लिम मंत्री नहीं चाहिए जैसे नारे भी लगाए गए। भीड़ उग्र थी। मंत्री खुद भी एक पल को समझ नहीं पाए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कोहिस्तानी को फोन कर गहन जांच और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया। सूचना मंत्री और सिंध के मुख्यमंत्री ने भी हमले की निंदा की। लेकिन सवाल यही है, क्या निंदा और आश्वासन अब काफी है? क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति दयनीय है। आए दिन हमले होते रहते हैं। आज पाकिस्तान में कुल मिलाकर सिर्फ 4 हिंदू सांसद हैं और 1 हिंदू मंत्री। 22 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जहां लाखों हिंदू हैं, वहां संसद में उनकी आवाज सिर्फ एक कोने से आती है। और जब वही आवाज दबा दी जाती है तो इसका मतलब बहुत गहरा होता है, यानी कि उनकी आवाज ना तो सुनने वाला कोई है और ना ही बोलने वाला। असल बात यह है कि पाकिस्तान में हिंदू होना आज भी एक कमजोरी माना जाता है। बच्चियों का जबरन धर्मांतरण, मंदिरों में तोड़फोड़, झूठे आरोपों में फंसाना, यह कोई नई बात नहीं, लेकिन अब यह नफरत सरकार के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर पाकिस्तान के एक राज्य मंत्री के साथ ऐसा सलूक हो सकता है, तो बाकी आम हिंदुओं की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। कितनी ही डरावनी हो। यह घटना बताती है कि अल्पसंख्यकों को सत्ता में शामिल करना केवल कागजी बराबर है। जमीनी सच्चाई तो कुछ और ही है। तो अब क्या यह सिर्फ विरोध था या अल्पसंख्यकों को एक डर दिखाने की सोची समझी रणनीति? क्या पाकिस्तान अब भी दुनिया को दिखा पाएगा कि वो अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देने वाला देश है? हालांकि ऐसा काफी मुश्किल है, पर देखिए पाकिस्तान क्या करता है। ये घटना सिर्फ एक मंत्री पर हमला नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सवाल है और शायद एक शुरुआत उस बहस की जिसका रुख पाना अब मुश्किल है, क्योंकि बहस है अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।